बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सर्दियों की आमद है। सर्दियों का मौसम आते ही पौधों के लिए हमारी तरजीहात बदल जाती हैं। मौसम के हिसाब से पौधों के लिए कुछ ख़ास करना पड़ता है। गर्मियों में पौधों को धूप से बचाना पड़ता है और छाँव में रखना पड़ता है। जैसे ही दोस्तों सर्दियां आती हैं तो पौधों को छाँव से उठा के धूप में मुंतकिल करना पड़ता है। अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो गर्मियों में पौधों के लिए ठंडा फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। जैसे ही दोस्तों सर्दियां आती हैं तो इसके साथ ही मौसम की तब्दीली के साथ ही पौधों को ऐसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है जो सर्दियों में भी पौधों की ग्रोथ जारी रखे, ग्रोथ को बढ़ाने के साथ साथ पौधे को गर्मी भी प्रोवाइड करे, पौधे की जड़ों को गर्म रखे। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो हम ऐसी खुराक लेना शुरू कर देते हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो और उस खुराक की तासीर भी गर्म हो। अगर पौधों की खुराक के बारे में बात की जाए तो पौधों को भी सर्दियों में ऐसी खुराक चाहिए होती है जो तासीर में गर्म हो और पौधों को प्रॉपर जो है ना ग्रोथ प्रोवाइड करती रहे। दोस्तों, अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो सरसों खली से बेहतर और कोई खाद नहीं, जो पौधों को न्यूट्रिएंट तो मुहैया करती ही है, साथ में पौधों की जड़ों को भी गर्म रखती है। सरसों खली एक तरह की ऑर्गेनिक NPK है। सरसों खली में 3 बुनियादी अज्जा जो पौधों को ज़रूरत होती है जिनकी वो सरसों खली में दोस्तों मौजूद होते हैं, यानी NPK, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस। पौधों में इन तीनों अज्जा में से किसी एक की कमी हो जाए तो हम पौधों से मुकर्ररा हदाफ हासिल नहीं कर सकते। अगर पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो हम पौधों से ज़्यादा ग्रोथ नहीं ले सकते। अगर दोस्तों फास्फोरस की कमी हो जाए तो पौधों की जड़ें कमज़ोर रहती हैं, पौधे जो हैं वो बड़ा जो है ना कद्दावर प्लांट नहीं बन पाते। अगर पोटाशियम की कमी हो जाती है तो पौधों के ऊपर ना तो फूल आते हैं और ना ही फूलों से फल बन पाते हैं। ये जो आप लीमू देख रहे हैं, इस लीमू के पौधे के ऊपर हमने इसी खाद का इस्तेमाल किया। इसके बाद आप देखें इसके रिज़ल्ट, यहाँ पे आपको लीमू नज़र आ रहे हैं। ये छोटी सी ब्रांच है, इस छोटी सी ब्रांच पे के ऊपर ये देखें, यहाँ से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 6 इंच के एरिया में दोस्तों 8 लीमू इस ब्रांच के ऊपर लगे हुए हैं। दोस्तों, ये सब मुमकिन हुआ सरसों खली की NPK ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से। सरसों खली को आप 2 तरीक़ों से अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के, और दूसरा जैसा कि मैंने आपको दिखाया ये पाउडर फॉर्म में भी आप अपने पौधों को दे सकते हैं। जिस भी पौधे को आप देना चाहते हैं उसकी पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लें और मिट्टी को एक साइड पे कर लें इस तरह, और कोशिश करें कि ये जो आप खाद देंगे इसको इस तने से दूर रखना है। मतलब कि इस एरिया में आपने खाद देनी है, ना कि बिल्कुल इस तने के करीब, मेन ब्रांच के करीब। तो आपने इस साइडों पे इस खाद को देना है और 1 चम्मच आप अपने पौधे के गमले के हिसाब से जो ना इसको दे सकते हैं इस तरह। तो इससे दोस्तों तीनों चीज़ें आपके पौधे को मिलने वाली हैं, जो पौधे की ग्रोथ भी करेंगी और पौधे के ऊपर फल भी लाएंगी। और तीसरी बात जो है वो पौधे की जो जड़ें होती हैं इसको मज़बूत करेंगी, जिससे हमारा पौधा जो है ना मज़बूत होगा। और चौथी बात, जो पौधे के ऊपर फ्रूट आए हुए हैं इनका साइज़ भी जो है ना इंक्रीज़ करेगी। सर्दियों में अगर इसकी डोज़ ज़्यादा भी हो जाए तो पौधा जलता नहीं है, लेकिन गर्मियों में आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है कि पौधे को ये जो फर्टिलाइज़र है ये ज़्यादा नहीं दें, नहीं तो आपका पौधे की जड़ें और पौधा भी बर्न हो सकता है। इसके बाद आपने जो मिट्टी साइड पे की थी, इसके खाद के ऊपर आपने इस तरह इसको कवर कर देना है मिट्टी से,
तो बाद में आप पानी दे दें। हो सके तो आप एक दिन इंतज़ार करें, इसको मज़ीद खुश्क होने दें और उसके बाद ही दोस्तों पानी दें। दोस्तों ये थी छोटी सी मालूमाती वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।